माइक चेक, बाइक चेक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में आपको हंटर 350 चला के दिखाऊंगा। You serious? ये मैंने अपने भाई के फ्रेंड से बोरो करी है एंड थैंक्स टू हिम। वीडियो बनाने का यही इंटेंट है कि मुझे ये बाइक थोड़ा सा उसको समझना था एंड आपके साथ फीडबैक शेयर करना था, क्योंकि मैं हाइनस ओनर हूँ। मैं हाइनस अराउंड 8000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मेरे फ्रेंड ने जो ये मेरे को बाइक दी है ये चल चुकी है अराउंड 10,000 किलोमीटर। बैठते ही मेरे को ये लगा कि ना कि ये थोड़ी सी स्पोर्टी पोजीशन है इसकी, मोर देन द हाइनस में तो ये था कि थोड़ा सा मैं आगे को भी हो सकता था, बट इसमें तो कहीं जगह ही नहीं है स्पेसिफिक टू दिस बाइक ओनली। इसमें एक्चुअली जो ये जिनकी बाइक है, आई थिंक इन्होंने चेन टाइट नहीं करवाई है, चेन क्लीन भी नहीं, तो चेन में काफ़ी साउंड आ रही है। 30 से भी कम स्पीड पे हूँ तो पिकअप आराम से ले रही तीसरे गियर में भी, और अगर मैं चौथे गियर में जाऊँ, चौथे गियर में भी 40 से पहले ही पिकअप ले रही है आराम से। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है आरी इंजन का कि इंजन इनके बहुत ज़्यादा ट्रैक्टेबल है। इसमें बाइक में आगे वाले टायर में शायद हवा कम है। एक बार टायर प्रेशर पेट्रोल पंप पे जाके चेक करवा लेता हूँ। अब जैसे 5वां गियर लगा है ना, 5वां गियर भी 50 पे भी आराम से पिकअप ले रही है। अब देखते हैं 40 पे जाते हैं। अभी 40 पे आ गई, यहाँ से भी पिकअप बढ़िया ले रही है बाइक। ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा कि आरी का जो ये फंडा है ना ट्रैक्टेबल इंजन बनाने का, कि मतलब आप हाई गियर में भी कम स्पीड पे पिकअप आराम से लेती है बाइक, तो है। बट इसमें लग रहा है मुझे गियर का ना न्यूट्रल करने में दिक्कत हो रही है मुझे। सो हवा भरवा ली है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बाइक लॉन्च हुई थी आई थिंक 2022 में, और इसका आई थिंक 1.5 साल तो हो ही गया है मार्केट में, 1.5 साल से ऊपर। हाइनेस और इसके जो इंजन के पावर के स्पेक्स हैं आई थिंक मोर लेस 20 bhp के आसपास ही हैं, तो वो आप एनीवेज ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। बट अगर मैं फील की बात करूँ, आई थिंक फील वाइज इसका जो इनिशियल पिकअप है ना वो अच्छा है। यू नो आई फील दैट सिंस दिस इज़ अ टॉर्की इंजन, सो इमीडिएटली फर्स्ट गियर या सेकंड गियर कोई भी गियर हो आपका, मतलब पिकअप लेती है गाड़ी। आप ज़्यादा स्पीड पे भी हो, अगर आप ऊंचे गियर पे हो और कम स्पीड हो तो भी पिकअप ले लेती है गाड़ी आराम से। इसमें वो इंजन नॉकिंग बहुत कम होती है, और हैंडलिंग वाइज देखा जाए बहुत ही निम्बल लग रही है मुझे फ़िलहाल ट्रैफिक में हैंडल करना है इसको। क्योंकि हाइनेस के कंपैरिजन में अगर बात करूँ तो हैंडलिंग इसकी ज़्यादा ईजी है, बिकॉज इसका व्हील बेस थोड़ा छोटा है, बहुत छोटी बाइक है, तो इसलिए मतलब मुझे थोड़ा बेटर लग रही है हैंडलिंग में। कंपनी की तरफ से भी जब ये लॉन्च हुई थी और अभी भी, अब आप वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो इसके में ना इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो डैपर ग्रे है, फिर इसमें डैपर रेड है, बहुत सारे कलर्स का ऑप्शन है कंपेयर टू द हाइनेस पे। तो ऑप्शंस नहीं कलर के। लुक वाइज भी गाड़ी बढ़िया लगती है, नो डाउट, बट माई पर्सनल थिंग इज़ दैट यू नो दिस इज़ नॉट लुक्स वाइज ना, मुझे हाइनेस ज़्यादा बेटर लगती है। जहाँ तक वाइब्रेशंस की बात है, मुझे वाइब्रेशन ज़्यादा फील नहीं हो रही हैंडल बार पे, इवन फुट पैक्स पे, विच आई एम सरप्राइज्ड। और आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट ना हैंडल इसका काफ़ी लूज़ हुआ है, तो इसलिए ना काफ़ी बाइक लेफ्ट राइट जा रही है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा घूमने के लिए निकले थे, तो सोचा कि अपने दोस्त की बाइक जो हमने ली है उसी को ले चलते हैं, क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है। गियर लगाने में दिक्कत हो रही है, सेकंड गियर से फर्स्ट गियर से आगे, जैसे अभी फर्स्ट गियर में हूँ ना, न्यूट्रल पे नहीं जा पा रहा हूँ मैं जल्दी। होंडा में तो बहुत ईजी गियर शिफ्ट करना, न्यूट्रल लाना। इसका जो गियर शिफ्टर है नीचे जो मतलब इसमें है, तो इसमें हील शिफ्टर नहीं है, इसमें सिर्फ टो शिफ्टर है, तो मुझे पैर अटका के गियर शिफ्ट करने पड़े हैं। बट थैंकफुली जिनकी बाइक है ये, उन्होंने वो क्या होता है वो गियर शिफ्टर शू लगा रखा है इसमें, सो दैट जूते मेरे ख़राब नहीं हो। तो एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, जो इसका जो इंजन का साउंड है ना, क्लैटरिंग बहुत ज़्यादा है इंजन में, मतलब खड़ 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 करके साउंड आ रही है, बहुत अजीब से लग रहा है, कुछ अंदर लूज है या क्या है। और ये पता ये कैरेक्टरिस्टिक रहा है हमेशा इंजन रॉयल एनफील्ड के इंजन्स का, कि कुछ ना कुछ अजीब सी साउंड आती है। तो एंड सेम थिंग इज़ यू नो देयर इन मेटियोर 350 ऑल्सो। अब हाइनेस के मुकाबले में इसकी बात करूँ तो आई थिंक स्मूथनेस वाइज आई थिंक दिस इज़ गुड। हाइनेस इससे बढ़िया है, बट हाँ ये भी अच्छी है, ऐसा नहीं इसमें वाइब्रेशन है, ऐसा भी नहीं कि मतलब कम चली, ये भी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि इसकी जो इंजन की जो पिकअप है ना, 5वां गियर में भी हूँ, 5वें गियर में भी मैं 40 पे हूँ ना, तो भी आराम से पिकअप ले लेगी गाड़ी। बट अगर सेम चीज़ मैं अगर हाइनेस पे करूँ ना, 5वें गियर में अगर मैं 40 पे हूँ, तो इंजन में नॉकिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो उसका जो टॉर्क का जो कर्व है ना, वो एक्चुअली जो इसका हाई एंड है हाइनेस का, उसमें टॉर्क अच्छा बेटर डिलीवर होता है।
compared to the Hunter. It is definitely an enjoyable ride in the city. अब इसका मैं टॉप एंड चेक नहीं कर पाऊँगा बिकॉज अभी सिंस मेरे साथ मेरी वाइफ आई हुई पीछे बैठी हुई है, तो मैं अभी स्पीडिंग कुछ नहीं करने वाला। बट है ना, इसके जो ये एनफील्ड में पता नहीं क्या इनको फेटिश है फॉर राउंड डायल्स। तो ये जो इसके है ना, ये डिपर वाला और ये जो स्टार्टर वाला नॉब्स है, ये पता नहीं क्यों राउंड क्यों कर दी इन्होंने। दे शुड हैव केप्ट इट स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है ना, जैसे अगर आपको पास बटन दबाना है तो पास बटन दबाने के आपको ये करना पड़ता है, इसको जो राउंड वाला डायल को, ये बहुत ही इनकन्वीनियंट लगता है मेरे को, क्योंकि नॉर्मली पास बटन होते हैं आगे, यहाँ पर लेफ्ट में आगे की साइड होते हैं जो डिपर बटन होता है। तो अब इसमें डिपर बटन दबाने तो आपको ये जो राउंड डायल इसका, इसको ऐसे करना पड़ता है, और फिर उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा हाथ अपने क्लच से थोड़ा पीछे करना पड़ता है और फिर पास बटन दबता है। बात करता हूँ मैं इसके एग्जॉस्ट नोट की। सच बताऊँ, ये मेरा वो है एक्सपीरियंस कि मुझे हाइनेस का जो बोलते हैं एग्जॉस्ट नोट, वो बेटर लगता है इससे। आई थिंक हाइनेस का एग्जॉस्ट नोट इज़ द बेस्ट आई गेस इन द 350cc सेगमेंट कैटेगरी। क्लासिक और बुलेट का भी जो एग्जॉस्ट नोट था, जो पहले इंजन आते थे उसके, ये इससे पहले, तो उसमें एग्जॉस्ट नोट अच्छे थे उनके। बट उसके बाद तो जब से इनका ये नए वाले इंजन आया ना, जे सीरीज इंजन, इसमें तो एग्जॉस्ट नोट बहुत इन्होंने मेलो डाउन कर दिया है। अगर आपको अच्छी साउंड चाहिए तो प्रॉब्ली आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाना पड़ेगा, बट हंटर में इन्होंने एग्जॉस्ट नोट अच्छा दिया है मेरे हिसाब से। आई थिंक हाइनेस का एग्जॉस्ट नोट बेटर है। अगर मैं सीट्स की बात करूँ, मुझे इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी। इनफैक्ट मुझे हाइनेस की सीट भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती। राइडर सीट, पिलियन सीट काफ़ी छोटी लगी हमें, और मतलब राइडर सीट भी मतलब काफ़ी नैरो है, इसमें टेपर्ड है और नैरो बहुत ज़्यादा है। तो प्लस हाइनेस में तो ये है कि हाइनेस की जो सीट है ना, जो राइडर सीट है स्पेशली, वो मुझे लगी थोड़ी सी ना मतलब स्लिपरी, क्या इन द सेंस, कि जब मैं ब्रेक मारता हूँ तो मैं आगे खिसक जाता हूँ बार बार। बट हाइनेस की जो पिलियन सीट है वो बहुत बढ़िया है, बिकॉज वो एकदम फ्लैट है। इसमें तो सिंगल सीट है, तो इसमें तो पिलियन की सीट भी छोटी सी दी इन्होंने। तो आई रियली डोंट थिंक इट इज़ कंफर्टेबल। 5वें गियर में अगर मैं हाइनेस में चलाऊँ बाइक अपनी, तो 5वां गियर तो लगता है 60 के ऊपर ही, क्योंकि उसका गियरिंग जो है काफ़ी लॉन्ग है, टॉल गियरिंग है उसकी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन दीज टू बाइक्स। जो इसकी हेडलाइट है वो हैलोजन है, और हाइनेस में LED हेडलाइट है। तो हाइनेस की हेडलाइट तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत ही बेकार है। बाकी तो अभी पता लगेगा जब हम लोग एक्चुअली ऐसी रोड पर जाएंगे जहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, तो तब आई कैन सी कि कैसी हेडलाइट का इसका थ्रो है। अब मैं बात करता हूँ सस्पेंशन सेटअप की। आई थिंक रियर सस्पेंशन हाइनेस और हंटर में दोनों में सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और पिलियन ने भी बोला कि कंफर्टेबल है सस्पेंशन इसका। और फ्रंट सस्पेंशन में इज़ अ डिफरेंस। तो फ्रंट सस्पेंशन में आई थिंक हंटर का सस्पेंशन मेरे को बेटर लगा। हाइनेस का सस्पेंशन फ्रंट वाला थोड़ा सा हार्डर साइड पे है। इसका मुझे ठीक लगा। जैसे मैं भी एक बहुत ही अजीब से स्पीड ब्रेकर से निकला था या गड्ढे से निकला था, तो उसमें आई कुड फील कि जर्क जो है ना वो पूरे हाथ पे नहीं आ रहा है। इट इज़ द फ्रंट सस्पेंशन ऑफ दिस बाइक इज़ एब्जॉर्बिंग द जर्क, विच इज़ गुड। मैं एक बात बता दूँ इस बाइक के बारे में, हंटर के बारे में, कि ना हंटर एक ऐसी बाइक है जो अपील करेगी यंगर लोगों को, स्पेशली द पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग कॉलेज। तो उनके लिए काफ़ी मतलब अच्छी अपीलिंग बाइक है, बिकॉज इसमें कलर ऑप्शन बहुत बढ़िया हैं। बिकॉज मुझे याद है जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो मैं भी थोड़ा सा ना इसके कलर्स को देख के बहुत फैसिनेट हो गया था, किसी कलर बहुत बढ़िया लगे मुझे, स्पेशली द डैपर रेंज। सो विच इज़ गुड। मेरे हिसाब से इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द इंजन। सो आई पर्सनली फील कि ना इंजन वाइज देखा जाए कि लॉन्ग रन में होंडा का इंजन विल प्रूव टू बी सुपीरियर in terms of refinement और reliability compared to दारी, बिकॉज ये भी इंजन तो मार्केट में जस्ट नया आया है, जे सीरीज इंजन। बट होंडा का जो CB350 का रेंज है वो तो बहुत मतलब काफ़ी पुराना इंजन है। बिकॉज अभी आप बहुत लोग पता नहीं कि बट ये जो बाइक है ना, ये जापान और काफ़ी अदर कंट्री बाकी लोग देशों में भी बिकती है बाइक। तो वहाँ पर ये इट्स द बाइक इज़ नोन एज GB350 समथिंग लाइक दैट। इंजन इज़ सेम। तो बट हाँ कि होंडा की रिलायबिलिटी का तो गारंटी पक्का मिलेगा आपको इंजन वाइज, बट रॉयल एनफील्ड का आई एम नॉट रियली कॉन्फिडेंट अबाउट। तो वो डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बाइक अच्छी है यार ये बाइक अच्छी है, आप टेस्ट ड्राइव लेके देख लो, दोनों ऑप्शन बढ़िया हैं मार्केट में। अगर आपको मतलब आरी का ऑप्शन ज़्यादा लगते हैं और कलर अच्छे हैं इसके, तो अगर आपको कलर पसंद है तो डेफिनेटली
आप यू शुड टेस्ट राइड दिस बाइक। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि आप दोनों की टेस्ट राइड लो, हाइनेस की भी टेस्ट राइड लो, तो आपको जो पसंद है तो वही लो आप। बट यस, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ हाइनेस ओनर, जो मैंने खुद अपनी बाइक को 8,100 किलोमीटर चला लिया है मैंने, तो मैं उस हिसाब से बताऊँ तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक, दिस इज़ अ वेरी गुड सिटी बाइक। स्पेशली इसका गियरिंग का तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फैक्ट है कि इसकी गियरिंग बहुत अच्छी है कि आप हाई गियर में भी लो स्पीड पे चला सकते हो। और हीटिंग वाइज मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया है, दोनों में हीटिंग सेम लेवल की है, मतलब ज़्यादा नहीं है हीटिंग। द ब्रेक्स आर गुड इन दिस। सो गाइस, हमने यहाँ थोड़े होटल कैफ़े पे ब्रेक लिया था, तो हम जा रहे हैं अपने घर वापस। सो लेट्स गो, चलो जी चलो। एक्चुअली छोटे कैफ़े जो है ना, ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे है, और ये एक पेट फ्रेंडली कैफ़े है। तो यहाँ पर डॉग्स काफ़ी आते हैं, प्लस इनके खुद के डॉग्स भी हैं। तो बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाए और फिर बस वापस घर जा रहे हैं अपने हंटर पे। तो जैसे अभी हेडलाइट के थ्रो की बात करूँ मैं, तो हेडलाइट का थ्रो इसका है ठीक, जस्ट मतलब डिसेंट है। अभी थोड़ा डार्क पैच आने दो, फिर दिखाता हूँ आपको मैं। तो अभी जैसे डार्क पैच है ना, तो यहाँ पर तो लाइटिंग अच्छी है, इवन लो बीम भी ठीक है इसकी, हाई बीम तो बहुत बढ़िया है। हेडलाइट इज़ बेटर देन हाइनेस, आई एम 100% श्योर। स्टॉक हेडलाइट मुझे तो समझ नहीं आता कि द परसेप्शन अबाउट दीज वाइट LED लाइट्स इज़ समथिंग विच इज़ आई फील रॉन्ग। मतलब वाइट लाइट में तो इनफैक्ट आप फॉग वॉग में जाते तो और ज़्यादा मतलब दिखती नहीं हो, तो बिल्कुल नहीं दिखता कुछ भी उसमें तो। और एटलीस्ट ये कि हेलोजन लाइट में थोड़ा सा येलोइश टिंट है, तो इससे थोड़ा सा दिख जाता है। अदरवाइज़ तो इट इज़ वाइट लाइट्स आर हॉरिबल। हाइनेस के कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल भी मतलब वो लाइट तो किसी भी काम की नहीं है, मतलब है काम की बट ज़्यादा नहीं। अगर आप किसी ऐसे पहाड़ों में राइड करने जा रहे हो, तो कॉर्नरिंग कर रहे हो, तो उसमें तो जब जो उसका स्लाइड्स पड़े ना, तो ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, तो उससे क्या होता है कि साइड में क्या चीज़ है वो दिखती नहीं बिल्कुल भी। तो जैसा कि अब यहाँ पर है, मैं अभी लो बीम चला रहा हूँ, तो लो बीम पे इट इज़ गुड, ठीक है। एंड हाई बीम पे भी थ्रो काफ़ी अच्छा है, साइड भी थ्रो अच्छा है काफ़ी इसका। देखो यार, बात सिंपल है कि मतलब बाइक कोई भी हो, हर बाइक में कुछ कमी होती है, कुछ अच्छाई होती है, और वो चाहे होंडा हाइनेस है या फिर हंटर है। तो बेसिकली वही है कि अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। बट आपको ये पक्का करना है कि आपको दोनों बाइकों की टेस्ट राइड लेनी है और अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी बाइक मेरे लिए सही रहेगी। मुझे ये वीडियो अब एंड करना पड़ेगा, बिकॉज गोप्रो की बैटरी जो है बार बार डाउन हो रही है, क्योंकि गोप्रो ओवर हीट हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों हो रहा है, जबकि रात हो चुकी है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला गया है। तो एनीवे, सो दैट वाज इट फ्रॉम द वीडियो। मुझे बस अपने थॉट्स शेयर करने थे वाइल राइडिंग द हंटर, कि एज अ होंडा हाइनेस ओनर हाउ डू आई फील अबाउट दिस बाइक। सो इट्स अ वेल बैलेंस बाइक, ओवरऑल वेल बैलेंस बाइक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं बाइक में। एज अ कम्यूटिंग बाइक इट इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल टू यूज़ एंड टू कीप, especially for the people who are young, just getting into college or just getting into corporate life.